नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। ईस्टर्न स्काई मीडिया के बढ़ते कदम। जी हां, नॉर्थ ईस्ट समाचार आप देख सकते हैं नेशनल न्यूज चैनल न्यूज एक्सप्रेस पर। समय होगा सुबह 7:35 से 7:45 तक। बुधवार को नागालैंड के मुख्यमंत्री टीआर जोलियांग ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद टीआर जोलियांग ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह के सामने यह प्रस्ताव रखा है कि असम और नागालैंड दो राज्यों के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल होना चाहिए। नागालैंड के मुख्यमंत्री टीआर जोलियांग ने बॉर्डर इशू के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। गौरतलब है कि पिछले दिनों असम और नागालैंड के बीच सीमा विवाद को लेकर हिंसक घटनाएं हुई थी, जिसमें कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी। वैसे ये मामला काफी पुराना है, लेकिन नव नियुक्त मुख्यमंत्री टीआर जोलियांग इस मुद्दे पर काफी गंभीर दिख रहे हैं और ऐसा उनके कामकाज के तरीके से पता चल रहा है। Yeah, we talk about Naga political problem, Assam, Nagaland border issue, and Manipur now ongoing road blockade issue also. So we assure him that the Nagaland side nothing will happen. There is no blockade and there is no problem in Nagaland. And Assam Nagaland border issue also, we have assured that we will contain the situation and no fresh incident should take place. And we have suggested that there should be a line of control between the two states, so that in those dispute area, no new habitation should. Line of control means? No, in the dispute area, Assam side, Nagaland side, where new habitation should not come in. There, yeah, that was we suggested. And are you talking about new boundary or? No, not boundary. Not what's boundary. your suggestion to Mr. Home Minister? Yeah, that was my suggestion. Yeah, to create line of control, so that no new settlers will come in between. The disputed area. Yeah, disputed area. No, that is right. That whatever damage is damage, both side chief minister level we have discussed. Chief secretary, two chief secretary also they have discussed. Two home commissioner. So from all level we are discussing, and we are going to contain the situation. अरुणाचल प्रदेश में टूरिज्म के संसदीय सचिव सहसेपा से विधायक मामा नातुंग ने बोमडिला के टूरिस्ट लॉज का दौरा किया। टूरिस्ट लॉज के निरीक्षण के समय मामा नातुंग के साथ बोमडिला से विधायक फुरपा सिरिंग भी मौजूद थे। बोमडिला के टूरिस्ट लॉज की शुरुआत 1969 में हुई थी, लेकिन अभी तक ये लॉज बहुत सी सुविधाओं से वंचित है। बोमडिला में टूरिज्म सूचना अधिकारी ने मामा नातुंग को बताया कि लॉज के ऑफिस को बढ़ाने की जरूरत है और भविष्य में अतिक्रमण से बचने के लिए उचित चारदीवारी की भी जरूरत है। अधिकारी ने मामा नातुंग को ये भी बताया कि लॉन्च में ना तो कंप्यूटर है और ना ही ऑफिस स्टाफ के लिए टेबल और कुर्सियों की उचित व्यवस्था है। साथ ही लॉन्च में सिर्फ 8 कमरे हैं, जो कि टूरिस्टों के लिए बहुत ही कम है। इन सभी परेशानियों को सुनने के बाद मामा नातुंग ने आश्वासन दिया कि वो जल्द ही सभी परेशानियों का समाधान निकालेंगे। अरुणाचल प्रदेश में पहली बार संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने बोमडिला में बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया। बौद्ध महोत्सव में मुख्य रूप से नेशनल सेमिनार, लामा चांटिंग, थांगका पेंटिंग और धामा एग्जीबिशन सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। महोत्सव में अरुणाचल प्रदेश के टूरिज्म विभाग में संसदीय सचिव सहसेपा के विधायक मामा नातुंग बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे और सम्मानित अतिथि के तौर पर बोमडिला से विधायक फुरपा सिरिंग मौजूद थे। समारोह में भगवान बुद्ध की कई तरह की कलाकृतियां दिखाई गई और उनके बारे में भी बताया गया। प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर MP बुरहा ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में पहली बार बौद्ध महोत्सव मनाया जा रहा है, जबकि संस्कृति मंत्रालय देश के हर हिस्से में बौद्ध महोत्सव का आयोजन करती रही है।
This is actually a Buddhist festival. This year is conducted by the Ministry of Culture, Government of India, and this kind of festivals are conducted in both the national and international level. And this time, Central Institute of Himalayan Cultural Studies is the coordinator, and we are coordinating the entire program. But Navanalanda Mahavihar, Central University of Tibetan Studies, and all the 7 Zonal Cultural Centers of India, they are coming to participate in different kind of events. And Zonal Cultural Centers will perform the folk dances, and that will be performed at Rupa, and Kats, Navanalanda, and CICS programs will be performed at Ashagos Library, Bomdila. And that will be held from 3rd to 5th September continuously. And all the funds and all the grants are provided by the Ministry of Culture, Government of India. बुद्धा का कोई इतना बड़ा कोई फिलोसॉफी जो हम इंसान लोग देश दुनिया में कैरी कर सकने का ऐसा कोई फिलोसॉफी नहीं है. सिंपल सा एक 2-4 को फिलोसॉफी है इसका, ताकि वो हर इंसान को, वो हर मनुष्य उसको कैरी कर सकता है. तो ये फिलोसॉफी को लेके चलने का आज का जो जिस प्रकार से आप लोग का जो सेमिनार जो कंडक्ट किया गया है, इस फिलोसॉफी को कैसा मेंटेन करना है और दुनिया में, संसार में बुद्धा का फिलोसॉफी को किस प्रकार से मैसेज देना है. First of all, I would like to express my gratitude to the organizer of the national seminar on the relevance of Buddhism in the modern world for inviting me to this August gathering of scholars of different parts of the country who have come here to deliberate on the various sub-themes of the seminar. Indeed, this is a rare opportunity not only for me but for the local masses, that they would be benefited from this grand event. I expect that analysis of the relevance of Lord Buddha's teachings and philosophy during the seminar shall help the common masses to understand the importance of time-tested values towards generating wisdom and noble conduct to achieve social harmony and ultimate goal of peace and happiness. अरुणाचल प्रदेश में ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन ने डॉक्टर YSR एजुकेशन और वेलफेयर फाउंडेशन के साथ मिलकर एक स्कॉलरशिप स्कीम का आयोजन किया था, जिसके तहत अरुणाचल प्रदेश के 217 छात्रों को 3 सितंबर को हैदराबाद में डिग्री और डिप्लोमा स्टडीज के लिए भेजा गया है. स्कॉलरशिप की स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति में आने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती है, जिसके द्वारा ये छात्र हैदराबाद के PIRM, BSIT, संस्कृति और राजा महेंद्र कॉलेज में जाकर पढ़ सकते हैं. ये स्कॉलरशिप सिर्फ उन्हीं छात्रों को दी जाती है जिन्होंने 10वीं या 12वीं में 45% से अधिक अंक प्राप्त किए हों और जिनके माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख से ज्यादा ना हो. डॉक्टर YSR एजुकेशन और वेलफेयर फाउंडेशन को आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी की याद में बनाया गया था. ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि जिन कॉलेजों में छात्रों को पढ़ने के लिए भेजा गया है वो सभी कॉलेज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, हैदराबाद की जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी और ऑल इंडिया नर्सिंग काउंसिल से एफिलेटेड होते हैं. यहाँ ये बताना जरूरी है कि अरुणाचल प्रदेश से पहले असम, मणिपुर और नागालैंड में इस स्कीम के अंतर्गत कई छात्रों को पढ़ाई के लिए हैदराबाद भेजा जा चुका है. Actually, I think you were not informed about this, but last time just we had this press conference also regarding this. This is a collaboration between YSR based in Hyderabad and along with APSU, and it is covering entire Northeast. Like in Arunachal Pradesh, APSU is doing this program. In Nagaland, it is being run by Naga Students Federation. Then again in Manipur by All Manipur Students Union. Then Tripura Students Federation. So likewise we are also doing this. This is a scholarship program actually. So we have called it a free education for the students because it will be they will be given scholarship by the central government, and the scholarship will be like they will be getting through the Dr. YSR Foundation group, and it is the YSR group is in the memory of the former Chief Minister of Andhra Pradesh, YS Rajshekar Reddy. So they are running this program. हाँ, मेरा वो जो बेटा जा रहे हूँ. अच्छा, ये कौन से स्कीम के अंदर में स्टूडेंट्स लोगों को ये अभी
तो सुना मेरा भी इतना अच्छा से इतना तक मालूम नहीं है। जो एनजीओ का स्टूडेंट लोग का ये के लिए दे रहा है बोला है। तो हमें सोचता है कि ये ऑल अरुणाचल स्टूडेंट यूनियन का जो काम किया अच्छा होगा सोच के विश्वास से मेरा बेटा जा रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश के दोईमुख में 2 अगस्त को पुलिस ने 1 क्विंटल से भी ज्यादा गांजे की तस्करी करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपी सगाली से ईटानगर गांजे की तस्करी करने जा रहे थे। दोईमुख पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर पादी पायांग ने बताया कि गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों में 2 महिलाएं थी और 1 पुरुष। पुलिस ने यह भी बताया कि ईटानगर जाते समय ये जिस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर रहे थे उसे जब्त कर लिया गया है। सब इंस्पेक्टर पादी पायांग ने कहा कि इस मामले को दोईमुख पुलिस थाने में दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों को जुली स्थित जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही आगे की जांच की जा रही है। कल परसों 2 तारीख को इवनिंग में हमारा नाहरलगुन SDPO जे बासार ने कुछ एक गाड़ी एक मोटर बाइक को चेक करने के लिए बोला था। तो वहाँ का राइडर्स को थोड़ा वेरीफाई करने के लिए, तो अकॉर्डिंगली हम लोग उसको चेक करने के लिए दोईमुख टाउन में पेट्रोलिंग और सस्पेक्टेड व्हीकल लोग को हम लोग चेक करना शुरू किया। तो उसमें चेकिंग में जो मोटरसाइकिल का नंबर था AR01C 7258, तो उसका राइडर्स को जब वहाँ में चेक किया तो सर्टेन मतलब गंजा उन लोग का पोजीशन में मिला था। तो अकॉर्डिंगली हम लोग वो गंजा को सीज किया और उसको पूछताछ किया। तो पूछताछ करने पर उन लोग एक घर बताया जिसमें स्टॉक करके रखा हुआ था। तो फिर वहाँ उन लोग जैसे ले गया उसका स्टॉक में नेपो कॉलोनी ये दोईमुख एरिया में, तो वहाँ जाके देखा है तो बहुत सारा ह्यूज क्वांटिटी ऑफ मनगंजा वहाँ पड़ा हुआ था। तो इसलिए हम लोग वहाँ में पूरा सीज किया और ऑल टोटल हम लोग 105 kgs सीज किया। नई दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश के एम सिनेमाज में मैरी कॉम फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग में भारतीय महिला मुक्केबाज मैरी कॉम और ओलंपियन रेसलर सुशील कुमार शामिल हुए। फिल्म मैरी कॉम की स्पेशल स्क्रीनिंग में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल विशेष अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में मौजूद थे। इस मौके पर मैरी कॉम ने अपने ऊपर बनी फिल्म मैरी कॉम को लेकर बहुत खुशी जाहिर की और कहा कि आने वाली एशियन गेम्स में उनकी नजरें गोल्ड मेडल पर रहेंगी। वहीं मौके पर मौजूद ओलंपियन रेसलर सुशील कुमार ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि फिल्म काफी अच्छा प्रदर्शन करेगी। आज मेरा मूवी स्क्रीनिंग हो रहा है, तो मूवी से पहले रिलीज होने से पहले मैं उन लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि दिखाना चाहता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। वही तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं कभी मेरा ड्रीम्स में कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन अचानक ये मेरा स्टार मतलब भगवान की दुआ से ये सब कुछ प्यार मिला और उसके वजह से मेरे ऊपर में मूवी बन रहा है। दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जो 5 तारीख तक की फिल्म आ रही है, दर्शकों को आपको जो प्यार मिल रहा है लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले उन लोग का आशीर्वाद से मैं इधर तक पहुँचा और मेरा साथ सुशील भाई भी है। ये मैं बहुत उससे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यार करती हूँ। और हाँ, वो तो सबको पता है प्रियंका कैसे एक्टिंग करती है, कैसा है कैसा नहीं है सब पता है। ये तो सुपरस्टार है, मेरा रोल ले रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। सब उसने अच्छा अच्छा एक्ट किया है। बॉक्सिंग करने से बहुत मुश्किल होगा मेरे ख्याल से, उसके लिए नया एक्सपीरियंस होगा। मैं सबसे पहले मैरी को बहुत बहुत बधाई दूंगा, प्रियंका जी को बहुत बधाई दूंगा और IOS को बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है और एक स्पोर्ट्स के जो लोग हैं उनको आगे लेके फिल्म बना रहे हैं। और मैं मानता हूं कि मैरी की फिल्म को लोग बहुत पसंद करेंगे क्योंकि
एक ऐसी जगह से मैरी आती है और उसका जो जीवन की पूरी एक दिनचर्या और पूरा उसका जो अब तक का जीवन है वो पूरा दिखाया गया है फिल्म में, तो लोग बहुत पसंद करेंगे, मेरा मानना ये। प्रियंका चोपड़ा ने जिस तरह अभिनय किया है और मैरी को हमको फॉलो किया है, आप मानते हैं ये बड़ा टफ था? और बिल्कुल, ये मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा और मैं उनसे बस यही कहूँगा कि उन्होंने ये मानो कि एक पूरे टूर्नामेंट की ट्रेनिंग की होगी। नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप रियल लाइफ लोगों को बता रहे हो और इससे बहुत जो लड़कियां हैं बहुत इंस्पायर भी होंगी और इनसे सीख भी लेंगी। Despite being mired in controversy regarding the choice of actor not being from the Northeast, the biopic Mary Kom is set for a release in India now. Mary Kom herself believes that Priyanka Chopra has indeed done justice to the role. It is yet to be seen how the audiences will react and receive this movie. With camera person Deepak, this is Prashanti reporting for Eastern Sky Media from New Delhi. आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।